हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सो आज के इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डिमांड कर्व के बारे में, राइट। सो डिमांड कर्व या डिमांड शेड्यूल होता क्या है एंड व्हाई इट इज ऑलवेज गो विद दिस पर्टिकुलर स्लोप एंड इसके अलावा व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड कर्व। ओके, तो ये राइट वर्ड, इसका जो मोमेंट्स होता है उस सब के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग डिमांड कर्व की बात करते हैं तो ये जनरली आपका एक ऐसा कर्व, एक ऐसा चार्ट जो ये शो करता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर आपका जो कस्टमर्स हैं उनके द्वारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसके रिलेशन को, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर कोई चीज आपका, अगर हम इसके बेसिक डिमांड लॉ ऑफ डिमांड की अगर हम लोग बेसिक बात करते हैं, ठीक है। सो इट जनरली रिप्रेजेंट कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक रिलेशन है। दैट रिलेशन इज इनवर्स रिलेशन, राइट। सो इफ देयर विल बी लेस प्राइसेस देयर विल बी मोर डिमांड, इफ देयर विल बी मोर high prices there will be less demand, ठीक है। as you can see in this particular chart also, so this is quantity demanded and this is price, okay। so if we have price label at this, so we have quantity demanded less, and if we have price label at this lower side, so this is your quantity demanded, ठीक है। so एक ऐसा कर्व या जो लॉ ऑफ डिमांड हम लोग जिसको आपका बोलते हैं, so what is law of demand? A demand schedule is a table that shows the quantity of a particular goods or services that consumers are willing to buy at various prices during a specific time. It illustrates the relationship between price of a product and the quantity demanded, okay, and they have inverse relation, okay। so अगर prices ज़्यादा होंगे तो आपका डिमांडेड क्वांटिटी कम होगी, अगर प्राइसेस कम होंगे तो आपका डिमांडेड क्वांटिटी आपका क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसी के अराउंड आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो क्वांटिटी डिमांडेड मींस द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज consumers are willing to buy at a specific price, and price is the cost of goods or services. Law of demand is here. So generally as the price of goods or services increase, the quantity demanded decrease and vice versa, ठीक है। so there are few factors which if they remain constant, so there's a taste and preference, income level and others, so we'll come to those particular areas also. So basically this is your law of demand जो आपका जो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एक इनवर्स रिलेशन को शो करता है। एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल आल्सो, लाइक लेट्स से दिस इज प्राइस। अगर हम लोग प्राइस साइड की बात करते हैं, ठीक है, सो दिस इज योर प्राइस and quantity demanded. So if we have 100 price, so we have quantity demanded is 20. If we have 500, so quantity demanded is 9, okay। तो आपका कुछ इस तरीके से जो this is your quantity and this is your price, right। so if we have a price of how much, आपका जैसे let's say it is 600, so it is quantity demanded is 5। if we have a price of 100, so quantity demanded is 25। तो इस तरीके से ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है दैट इज जनरली डिफाइंड थ्रू द लॉ ऑफ डिमांड, जिसको हम लोग लॉ ऑफ डिमांड के नाम से आपका जानते हैं, ठीक है। अब इतना आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे की जर्नी पढ़ते हैं। The demand curve is fundamental concept of economics that illustrate the relationship between price of goods and quantity demanded. The slope and position of demand curve are influenced by several factors, ठीक है। तो अब ये जो हमने अभी ये जो कर्व आपका स्टडी किया, ठीक है, सो दिस इज योर प्राइस एंड दिस इज योर आपका क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। सो जनरली यूल सी दिस टाइप ऑफ फ्लो, ठीक है। सो इट इज लेफ्ट टू राइट वर्ड। अब इसको लेफ्ट टू राइट वर्ड आपका बेसिकली बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, और इस चीज को कुछ कांस्टेंट एरियाज आपका, जैसे द स्लोप एंड पोजीशन ऑफ डिमांड कर्व आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पहले प्राइस ऑफ गुड्स आपका, ठीक है। सो प्राइस ऑफ गुड्स, second one is income of consumers, price of related goods, taste and preferences, number of buyers, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस एंड सीजनल फैक्टर्स आपका, ठीक है। लेट्स से अगर हम लोग बात करें प्राइस ऑफ गुड्स, जो सिंपल रिलेशन है, अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी, ठीक है। अगर प्राइस ज्यादा होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, ठीक है। फर्स्ट थिंग, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, जो हमारा टारगेट ग्रुप है उसकी अगर इनकम लेवल इंक्रीज होगी सो दे विल मेक मोर डिमांड्स, सो अगेन इट विल फॉलो द राइट वर्ड आपका, ठीक है।
अगर आपका इनकम उनकी कम होगी तो कहीं ना कहीं आपका क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसके अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जैसे टी एंड कॉफी, ठीक है, एक सब्स्टिट्यूट गुड हम लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स में आपका जैसे अगर चाय और कॉफी के प्राइसेस बराबर हो जाए या थोड़ा सा डिफरेंस उसमें हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पीपल विल शिफ्ट फ्रॉम टी टू कॉफी, तो वो भी आपका, या अगर डिफरेंस बढ़ेगा तो दे विल स्टिक ऑन टी ओनली, राइट। और इसी के दौरान आपका जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे पेट्रोल एंड कार्स, अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम होंगे सो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कार विल इंक्रीज और वाइस वर्सा, राइट। इसके अलावा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो ये एक बेसिक अजम्पशंस है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपका सेम रहना चाहिए। अगर इसमें चेंज हो रहा है तो इट विल इंपैक्ट योर लॉ ऑफ डिमांड ऑल्सो, ठीक है। ये जो आपका कर्व है इसके ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन ऑल्सो एंड सीजनल फैक्टर्स, ठीक है। जैसे सर्दियों में आपका चाय कॉफी की डिमांड ज्यादा होगी एंड गर्मियों में आपका कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड आपका ज्यादा होगी, सो दिस इज द वन, ठीक है। सो व्हाई लॉ ऑफ डिमांड इज इंपॉर्टेंट, अगर हम इसके ऊपर बात करें इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी बिजनेसेस, ठीक है। सो फर्स्ट डिटरमाइन ऑप्टिमल प्राइसेस, कि एक ऐसा पॉइंट हमें ढूंढना है जहां पे लाइक जिसको हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम आपका बोलते हैं, ठीक है। सो आई विल कम अप विद अ सेपरेट वीडियो ऑन प्राइस इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका क्या होता है, जैसे दिस इज योर क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस इज योर प्राइस, तो जहां पे आपका दिस इज योर डिमांड कर्व एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व, ठीक है। तो ये आपका डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, तो दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो इस पॉइंट को फाइंड आउट करने में मतलब जैसे आपका डिमांड कर्व जो ये शो करता है, रिलेशनशिप आपका प्रेजेंट करता है कि किस पॉइंट पे कितना डिमांड हमारे लिए है, ठीक है। अगर डिमांड कम होगी तो आपका प्राइसेस ज्यादा होंगे। दूसरी तरफ सप्लाई कर्व आपको रिप्रेजेंट करता है कि जो सप्लायर वो कितने पॉइंट्स तक उसको आपका सेल आउट करता है। जहां पे ये पॉइंट्स मिलते हैं दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट्स एंड दैट इज आवर सेलिंग प्राइस, ठीक है। So by knowing the how demand change with price, business can find the best price to maximize their sales and profit. Understand consumer behaviors. It provide insight how consumers respond to price changes. जैसे कई बार आपका कंपनीज होती थी कम अप विद प्राइस पेनिट्रेशन, ओके। जैसे मार्कर आपका मार्केट में लेट्स से नॉर्मल प्राइस इज 100, देयर इज द कंपनी जिसने उसको 50 रुपीज में बेचना स्टार्ट किया, ठीक है। सो अब यूजर्स का क्या उसमें आपका बिहेवियर्स होता है, दैट यू कैन चेक विद दिस पॉलिसी और दिस कर्व। इसके अलावा मेक पॉलिसी डिसीजंस, गवर्नमेंट कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड हाउ changes in taxes, subsidies or other policies might affect demand for various goods and services as well, ठीक है। सो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, कॉजेस ऑफ अ राइट वर्ड शिफ्ट, ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है। सो इंक्रीज इन इनकम लेवल, जैसे मैंने आपको बताया, आप इनको यहां से भी समझ सकते हैं, जो हमने एक पिछला स्लाइड देखा था, ठीक है। इंक्रीज इन इनकम लेवल मींस जो आपका टारगेट कस्टमर है उसकी इनकम बढ़ेगी, सो देल कंज्यूम मोर, ठीक है, उनका डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। सो ज्यादा डिमांड होगा तो आपका कहीं ना कहीं इट विल फॉलो द राइट स्लोप, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी सो दे हैव they'll start demanding things, so more buyers lead to more demands. So taste and preferences, आपका if goods become more popular or fashionable, demand will be increased, ठीक है। इसके अलावा एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस इंक्रीज, ऐसा बहुत बार होता है ना जहां पे हम लोग होर्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे अनियन के केस में कई बार होता है कि प्राइसेस आसमान छूने लग जाते हैं, ठीक है। रीजन क्या है कि लोगों के दिमाग में एक चीज आती है कि आने वाले समय में अनियन के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं, सो पीपल विल स्टार्ट गैदरिंग होर्डिंग थिंग्स, ठीक है। जैसे अभी तक हम एक हफ्ते का आपका बैलेंस बना करके चले थे, आप एक महीने का अनियन आपका एक साथ ले लिया, ठीक है। सो दैट इज द वन। इफ पीपल एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज इन द फ्यूचर, दे माइट बाय मोर नाउ, ठीक है। जैसे शेयर्स के केस में आपका होता है, अगर हमें किसी शेयर से एक्सपेक्टेशन है कि इसके प्राइसेस बढ़ेंगे, सो एवरीबॉडी विल बाय, ऑटोमेटिकली उसके प्राइसेस क्या होंगे, आपका इंक्रीज होंगे। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये मैंने आपको समझाया भी था वहां पे, ठीक है। सो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस आपके बढ़ रहे हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री इज लाइक जैसे हमने कार और पेट्रोल की बात की थी, तो अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम होंगे तो पीपल विल बाय मोर एंड मोर कार्स, ठीक है। सो इफ प्राइसेस ऑफ गुड्स दैट इज यूज्ड टुगेदर विद द प्रोडक्ट डिक्रीज, डिमांड में इंक्रीज, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, यहां पे भी हमने समझा था चाय और कॉफी, तो जैसे टी कॉफी इज सब्स्टिट्यूट फॉर टी, अब अगर चाय 10 रुपए में मिल रही है, कॉफी 20 रुपए में मिल रही थी, नाउ अगर कॉफी आपका 20 से 25 रुपए में मिलने लग जाए तो पीपल विल स्टिक टू दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स में आपका
कहीं ना कहीं प्राइसेस बढ़ेंगे तो पीपल आपके जो डिमांड से आपके प्रोडक्ट की वो आपका इंक्रीज होगी। तो मैंने एक चीज आपको दिखाई दे 10, ये दोनों साइड में आपके काम करेंगे, ठीक है। सो दीज आर दी फैक्टर्स विच जनरली इन्फ्लुएंस द डिमांड कर्व, ठीक है। सो प्राइस ऑफ गुड्स आपका सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, income level of consumers, if it will increase, so it will help us or it will generate more demands, अगर decrease होगी तो कम होगा। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस आपका, जैसे हमने बात किया आपका टी एंड कॉफी, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अगर वो चेंज होंगे, फैशनेबल प्रोडक्ट है, सो इट विल इंक्रीज। नंबर ऑफ बायर्स, number of population, if it will increase, government policies, seasonal factors, okay, so this is all about your demand curve, ठीक है। so I hope सबको समझ में आया होगा why this slope is always move rightwards, ठीक है, और डिमांड कर्व पे राइटवर्ड मूव करने के पीछे के रीजन क्या होते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज डिमांड कर्व? सो डिमांड कर्व इज वेरी बेसिक कि आपका किस लेवल पे, किस प्राइस लेवल पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है। आपका प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच का जो रिलेशन है, दैट इज योर डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, एंड रिलेशन इज इनवर्स, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका घटेगी, अगर प्राइस घटेंगे तो आपका ये बढ़ेगी। तो ये बेसिक्स आपका, और एग्जामिनेशन के लिए अगर मैं आपको बात करूं तो ये पॉइंटर्स वो आपको राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट वर्ड मींस अपोजिट, ठीक है। जब डिमांड क्या होगी आपका, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लेसर, ठीक है। कम होने के पीछे रीजन क्या होगा, प्राइस ऑफ गुड्स आपका, ठीक है, प्राइस ऑफ द गुड्स, या आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर इज डिक्रीजिंग, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इज इंक्रीजिंग, इस तरीके से आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस उस आपका डीफेम हो रहा है उस प्रोडक्ट में, ठीक है, नंबर ऑफ बायर्स इज डिक्रीजिंग, इस तरीके से आप इसको रिलेशन आपका बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आपको ये टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है, इस बार भी क्वेश्चन थे, आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। या अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं फॉर एनी एरियाज और एनी एग्जामिनेशन, तो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। और ये एक नॉर्मल हमारा जो डे टू डे बेसिस का लाइफ है, मोटिव मतलब आउटकम ये है, अपनी डिमांड बढ़ाओ, प्राइसेस आपके ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे, राइट। चलो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल के वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई की, then I'll cover with a separate video based on equilibrium, okay, so this is it, thank you for watching this video, have a nice day, thank you।